बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कि हम लोगों को प्रॉफिट्स जो है हमारे डिसीज पार्टनर के शेयर का कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो उसमें मैंने आपको 2 मेथड समझाए थे, देन उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोगों को गुडविल को कैसे एडजस्ट करना होता है हमारे डिजीज पार्टनर के शेयर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि गुडविल अकाउंट और वी कैन से गुडविल क्या रोल प्ले करती है हमारे पार्टनर के प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, सो हम लोगों के पास अगर हम लोगों को पार्टनर का प्रॉफिट उसको देना होता है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला कौन सा तरीका होता है, व्हेन डिसीज्ड पार्टनर शेयर is adjusted through remaining partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम दूसरा क्या केस होता है, सेम व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो 2 तरीके होते हैं जब गुडविल जब हमारा जो भी पार्टनर का जो भी शेयर है वो या तो फिर हम लोग इसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, या फिर हमारे जो भी डिसीज पार्टनर है उसके गुडविल का शेयर जो है गुडविल अकाउंट को रेस करके और उसको राइट ऑफ करके हम लोग उसको पार्टनर को देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इस केस को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, कौन सा, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी डिसीज पार्टनर होता है उसकी जो भी गुडविल का शेयर है वो किसके थ्रू एडजस्ट किया जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है। बट इसी जगह हम लोग को गुडविल का शेयर उसका गुडविल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना पड़ता तो हम लोग क्या करते, गुडविल अकाउंट को ओपन करते। तो ये कौन सा केस हो गया दूसरा, व्हेन गुडविल इज ओपनड, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड। ठीक है, सो इन दोनों केसेस के 2 नाम हैं। हमारे जो भी डिसीज पार्टनर्स हैं उसके शेयर को हम लोग जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाता है। तो इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। ठीक है, और जब हम लोग गुडविल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं तो हम लोगों को गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, जब गुडविल अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है तो उसकी एंट्री हो गई, जैसे हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। ओके, सिंपल एंट्री। अब अगर हम लोग गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम लोगों की 2 होगी। पहले एक तो होगी रेज, गुडविल रेज करने की एंट्री। क्या होता है उसमें, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल में सब आ गए, हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो भी, एंड हमारा जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई वो भी आ गया। ठीक है, अगर हम लोगों को राइट ऑफ करनी है इसके बाद हमारी सेकंड एंट्री होती है राइट ऑफ करने की, तो उसमें किसके बीच में राइट ऑफ करते हैं, हमारे जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। राइट ऑफ में हमारे डेथ पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड करते हैं और उसके अकाउंट को करते हैं डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, सो आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आए होंगे। जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जब गुडविल अकाउंट ओपन किया जाता है तो उसके अंदर 2 एंट्रीज होती है, पहले रेस करने की फिर राइट ऑफ करने की। रेस करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर, जिसके अंदर कंटिन्यूइंग एंड जिसके पार्टनर की डेथ हो गई है वो भी आएगा। ठीक है, राइट ऑफ के टाइम पे ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे, उन पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग कर देंगे डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, सो आई होप आपको ये केस अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे करना है।